पवित्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उत्तरकाशी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। सीएम ने विंटर टूरिज्म को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का दिया जोर। मकर संक्रांति के अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शुभारंभ। सैकड़ों मरीजों का किया गया निःशुल्क परीक्षण। हरिपुरा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। उत्तरायणी कौतिक कार्यक्रम में की शिरकत। प्रदेश की शुभकामनाएं। रुड़की में स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे सवाल। निजों को लेकर छीना झपटी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। और बागेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का लगा तांता। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का लिया आशीर्वाद। त्रिवेणी संगम पर माघ स्नान का। नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे। सीएम धामी ने उत्तरकाशी में आयोजित माघ मेले का उद्घाटन कार्यक्रम में यहां पर शिरकत की। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं रामलीला मैदान उत्तरकाशी, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। उसकी जो गर्मी है वो बढ़ती चली जाती है। एक तरह से कोहरा छटता है, बादल हटते हैं और सूर्य भगवान सीधे पृथ्वी के संपर्क में आना प्रारंभ हो जाते हैं। और आज के बाद अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। ये कह सकते हैं कि हम देवताओं का समय शुरू हो जाता है, यानी कि सारे मंगल कार्य हमारे ये माघ मेले से शुरू हो जाते हैं, मकर संक्रांति के बाद शुरू हो जाते हैं। मेरी आज के इस अवसर पर भगवान सूर्यनारायण से प्रार्थना है कि वे हम सभी के जीवन में नई उमंग, नई चेतना का संचार करें। मुझे इस बात का गर्व है कि उत्तरकाशी आज केवल अपनी आध्यात्मिक पहचान ही नहीं बना रहा है, बल्कि अपनी विकास यात्रा के लिए भी जाना जाता है। यहां लगी अनेक प्रदर्शनियां वो इस बात की गवाह है कि सरकार की नीतियां केवल फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है, समाज के अंतिम छोर तक पहुंच रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार का स्पष्ट विजन है कि विरासत भी सुरक्षित रहे और विकास भी सुनिश्चित हो। विकास विरासत के साथ आगे बढ़े। आज इसी सोच के साथ उत्तरकाशी जैसे सीमांत जनपद में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, आजीविका ऐसे क्षेत्रों में लगातार काम हो रहा है। हम जहां एक और उत्तरकाशी जनपद में हजारों करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न मोटर मार्गों के पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के कार्य करा रहे हैं, सुधारीकरण के कार्य करा रहे हैं, वहीं क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक अच्छा बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए हम ठोस कदम भी उठा रहे हैं। आज जहां एक और उत्तरकाशी में 23 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 50 बेड की क्षमता वाले क्रिटिकल केयर सीसीसी ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। वहीं कुरुला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उच्चीकृत कर 46 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत से उप जिला चिकित्सालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही हमने मौरी और नौगांव में 83 भवनों का निर्माण कार्य भी कराया है। यही नहीं, हमने जहां एक और क्षेत्र के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने का कार्य किया है, वहीं ऑल वेदर रोड के अंतर्गत सिलक्यारा टनल का निर्माण भी कराया है, जिसका ब्रेक थ्रू भी हो चुका है। और आने वाले समय में बहुत जल्दी सिलक्यारा टनल आम जनता को समर्पित हो जाएगी और उसके चालू हो जाने के बाद उस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत सुविधा होने वाली। जो 25-30 किलोमीटर उनको अधिक यात्रा करनी पड़ती थी, उनको वो अधिक यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इतना ही, अभी हमने यमुनोत्री धाम के हेलीपैड का निर्माण भी कराया है। हमने जहां एक और गंगोत्री, यमुनोत्री, बड़कोट और उत्तरकाशी मुख्यालय में 18 करोड़ रुपए की लागत से कई पार्किंग स्थलों का निर्माण कराया है। वहीं 24 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का विकास भी किया है। हमने भागीरथी नदी के तट पर 9 करोड़ रुपए की लागत से भटवाड़ी और ढूंढा में बाढ़ सुरक्षा के कार्य भी कराए हैं। इतना ही नहीं, हमने कासला गांव के सोमेश्वर महादेव मंदिर उत्तरकाशी के शौर्य स्थल का सौंदर्यीकरण का कार्य कराया है। इसके अतिरिक्त हम पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत मोरी, हरकीदून,
जखौल को एक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। साथ ही वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत सीमांत गांव जादव में उत्सव मैदान का निर्माण करा रहे हैं, ताकि सीमांत क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सके। ये हमारे लिए हर्ष की बात है कि उत्तरकाशी जनपद की 12,000 हमारी बहनें, हमारी बेटियां आज लखपति दीदी बन चुकी हैं, जिन्होंने जो अपना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा काम हुआ है। यह आत्मनिर्भर उत्तराखंड की एक भव्य तस्वीर है। भाइयों बहनों, समग्र विकास का परिणाम है कि आज एसडीजी सूचकांक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर है। और राज्य की बात करें तो उत्तरकाशी जनपद भी हमारे 3 प्रमुख जनपदों में से एक जनपद इस श्रेणी में आया है। बीते वर्षों में हमारे राज्य में आर्थिक और सामाजिक दोनों ही मोर्चों पर तेज गति से प्रगति हुई है। आज हमारे प्रदेश की राज्य की अर्थव्यवस्था राज्य गठन की तुलना में 26 गुना बढ़ चुकी है और हमारा बजट 1 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर चुका है। वहीं प्रदेश में सड़कों का जाल दुगना हुआ है, बिजली का उत्पादन 4 गुना बढ़ा है। भाइयों बहनों, रिवर्स प्लान यानी कि जो लोग पहले अपने रोजगार के लिए अन्य कारणों से यहां से अपने अपने स्थानों को छोड़कर चले गए थे, अब वो फिर से अपने पैतृक स्थानों की ओर लौट रहे हैं। उसमें भी काफी सुधार हुआ है। विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप की रक्षा करने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। वहीं धर्मनगरी के प्रसिद्ध प्रेम हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी में आज मकर संक्रांति के अवसर पर एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर निर्मल देवी लूथरा की पुण्य स्मृति पर लगाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं आज के समय में महंगी होती जा रही हैं। ऐसे में निर्धन परिवारों के लिए सर्जरी जैसा खर्च उठाना मुश्किल होता है। उन्होंने खुशी जाहिर की कि प्रेम अस्पताल प्रबंधन ने अब चिन्हित गरीब मरीजों की निःशुल्क सर्जरी करने का बीड़ा उठाया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मकर संक्रांति के शुभ दिन जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसे में इस समय में अस्पताल द्वारा दी जा रही ये सौगात वास्तव में काफी सराहनीय है। शिविर के दौरान विशेषज्ञों की टीम ने हृदय रोग, हड्डी रोग, स्त्री रोग और सामान्य बीमारियों से ग्रसित सैकड़ों मरीजों का निःशुल्क परीक्षण किया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि उनका उद्देश्य केवल जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि उपचार के अभाव में दम तोड़ने वाले मरीजों को जीवन दान देना है। स्थानीय निवासियों ने अस्पताल की इस पहल का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत बताया। एक मिनट, मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा आदरणीय लूथरा जी को और इस प्रेम धाम अस्पताल को। पहली बात है कि आज यहाँ पर एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है माता निर्मला देवी लूथरा जी की स्मृति में, और प्रतिवर्ष इस तरह से मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाए जाते हैं। एक गरीब जो पेशेंट है उसकी सर्जरी, अब उस पर सर्जरी पे सब जानते हैं कि बहुत खर्चा होता है। निःशुल्क एक सर्जरी का भी आज यहाँ पर उन्होंने उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो बहुत पुण्य का काम है। और ऐसे पुण्य समय में हो रहा है जब आज मकर संक्रांति है, त्योहार का दिन है और सूर्यनारायण उत्तर में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत शुभ मुहूर्त है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। चलिए, इसी बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। उत्तरकाशी पहुंच रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। आपको बताते चले, सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे और विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए नजर आए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। विंटर टूरिज्म को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर उन्होंने जोर दिया। उत्तराखंड के 12 महीने पर्यटन राज्य बनने से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। सीएम की ओर से ये बातें कही गई। उत्तराखंड को विंटर टूरिज्म राज्य बनाने की दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। राज्य के विकास के लिए यहाँ पर इकोलॉजी और होने वाली परेशानी, इन तनाव से जब लोग जूझ रहे हैं, तब क्या
एक प्रश्न ऐसी मेरे मन में आया आप सबको देखकर, क्योंकि आप सब वो लोग हैं जो किसी भी जाने वाले पर्यटक की जब अपना टूर वो प्लान करते हैं तो उसको आप कोई भी दिशा दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं डेस्टिनेशन की बात कर रहा था, मैंने कुछ डेस्टिनेशन बताए और बीच में थोड़ा बात आगे चली गई। तो मैं यह कहना चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग पूरे देश दुनिया के डेस्टिनेशन जानते हैं, लेकिन उत्तराखंड में बहुत सारे अभी ऐसे डेस्टिनेशन हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, लेकिन वो सारे के सारे डेस्टिनेशन हैं। आप जिधर जाएंगे उधर आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। बड़ा काम करने वाली सरकार है। आप देख रहे होंगे लगातार सरकार जो है हर एक दिन एक नया प्रयास करती है, हर एक दिन नई चुनौती के साथ आगे बढ़ती है। पिछली सरकारों के कार्यकाल में भी आप सबको पता होगा कि एक परमिशन लेने के लिए किस तरह से कई कार्यालयों को चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन हमने इस प्रक्रिया को सरल बनाया है। मुझे सच में अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में, और मैं जिलाधिकारी जी से कहूंगा कि आपके कॉन्क्लेव में जो जो चीजें आप सबके बीच में से आए उसको जरूर बताएं, उसका समाधान खोजें कि किस तरह से आप लोगों को परमिशन चाहिए, किस रूट पर कनेक्टिविटी चाहिए, किस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और किस प्रकार की मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, जिसमें सरकार आपका काम आगे बढ़ा सकती है। हम प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपने पर्यटन विभाग के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम, डिजिटल अप्रूवल और निवेशकों के लिए फास्ट ट्रैक सपोर्ट को भी मजबूत कर रहे हैं। और साथियों, ये मेरे लिए पर्यटन का अर्थ। वहीं रुड़की से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जहां मरीजों को जीवन मिलना चाहिए था, वहीं लाठी डंडों की भाषा बोली गई। रुड़की के निजी अस्पताल के बीच मरीजों की छीना झपटी ने अस्पताल को अखाड़ा बना दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से अस्पताल में लोग एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। आशा नर्सिंग होम के संचालक का आरोप है कि कैलाश नर्सिंग होम के कर्मचारियों ने उनके अस्पताल में मरीज को जबरन उठाया। जब आशा नर्सिंग होम के लोग सवाल करने लगे तो कैलाश नर्सिंग होम पहुंचे सवाल करने के लिए, तो वहां पहले से ही तैयार बैठे लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। वहीं दूसरी पक्ष का कहना है कि कैलाश नर्सिंग होम का दावा है कि यह हमला बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। उनके मुताबिक 2 दर्जन से ज्यादा लोग अचानक से अस्पताल में घुस आए और स्टाफ को लहूलुहान कर दिया। सूचना पर पुलिस भी यहां पर पहुंची। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल में जुट गई है। चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष लगातार काफी एक्शन में यहां पर नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे बाजपुर के हरिपुरा। उत्तरायणी कौतिक कार्यक्रम में की शिरकत, मकर संक्रांति की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। कुमाऊनी भाषा में जनता को संबोधित किया। नेता प्रतिपक्ष ने सांस्कृतिक और संवर्धन का संदेश दिया। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार की हमारी पहचान है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ये पहाड़ों की एक परंपरा है। संगीत, गीत, पहाड़ी गीत के पीछे का एक भाव है। हमारी बोली, हमारी वेशभूषा, हमारा पहनावा हमारी सामाजिक पहचान है। हम सभी को पहचान को संजोए रखने के लिए बढ़ाना होगा अपना कदम। आज के युग में बोली भाषा बचाने के लिए हमें प्रयास करने होंगे और इसके साथ ही नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और इतिहास से जोड़ना भी बेहद जरूरी है। अपनी भाषा और पहनावे को जीवित रखने का उत्तरदायित्व युवाओं पर है। यशपाल आर्य की ओर से ये तमाम बातें कही गई। और वो गौरव में बेटी जहां तहां बेटी लोगों के उठे लिया छी और वो काम करूँ छी बिना तनख्वाह
बिना मजदूर दिए बगैर। तो टाइम में पंडित बद्रीनाथ पांडे जी जो कुमाऊं केसरी लिखे, जिन्होंने कुमाऊं केसरी कनी, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कई सालों तक जेलों में रही, लेकिन हार नहीं मानी। और जो बेगार पूरी बेगार प्रथा थी वो समाप्त है। यह दिन हम उनको लिए याद करना चाहिए जो हमारे महानतम नेता थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जरा योगदान से आज हम अपनी बोली भाषा की भूल गए हूं। मिगले ज्यादा आदत है पहाड़ बनाने का, बहुत कम शब्द चुनने में दिक्कत है, लेकिन हमोल अपनी बोली भाषा सभ्यता संस्कार के हमोल हमेशा जिद रखना चाहिए। और यह कंचानों आज के दिन में कि हमारी कोशिश हो चाहिए कि अपने घर में जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारे बोल है, वे आम लोगों जुबान हम बढ़ो, घर में बात करो। क्योंकि तो वहीं सूर्य के उत्तरायण में होने और मकर राशि में प्रवेश के साथ ही रामगंगा, क्रांति और बहुला नदी के पावन त्रिवेणी संगम के पूर्वी तट पर स्थित पौराणिक यहां बालेश्वर महादेव मंदिर में आस्था और भक्ति का भव्य संगम देखने को मिला। मकर संक्रांति के इस पवित्र अवसर पर माघ स्नान के साथ ही हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पूजन के साथ ही भैरवनाथ मंदिर, पार्वती मंदिर, हनुमान मंदिर, नंदी पूजन, केदार शिला पूजन के साथ त्रिवेणी घाट पर गंगा पूजन किया। मुख्य पुजारी गणेश दत्त भट्ट ने सभी श्रद्धालुओं को बारी बारी से भगवान के दर्शन कराए। पुजारी गणेश दत्त भट्ट ने बताया कि त्रिवेणी संगम पर माघ स्नान का विशेष पौराणिक महत्व है। यहां बाल स्वरूप में विराजमान महादेव के दर्शन मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित हो रही है। वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य था भारत के हर ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन पहाड़ी ग्रामीण इलाकों में कभी स्वच्छ पेयजल केवल सपना था, वहां आज घर घर नल से जल पहुंच रहा है। पानी की बहुत दिक्कत थी, ऊपर जाना पड़ता था, ऊपर से लाना पड़ता था। गर्मी के दिन आते तो हम थक के आते थे खेतों से ना, ऊपर जाना पड़ता था, रात पानी भरना पड़ता था। अब तो बहुत सुविधा होगी, पानी के अंदर लगा हुआ पानी बाहर अंदर सब टंकी, अब कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए ना। उत्तराखंड ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ग्रामीण क्षेत्रों के 97.63% घरों में नल के जरिए पेयजल उपलब्ध हो चुका है और राज्य 100% लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब महिलाओं को पानी के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल है और नल में स्वच्छ जल है। पहले यहाँ पर ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होती थी पानी के लिए ना, पड़ोसियों के घर से भरना पड़ता था। अब मोदी जी के जल जीवन मिशन के तहत लोगों के यहाँ पानी जुड़ चुका है और सभी खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से आज उत्तराखंड के ग्रामीण घरों तक नल के जरिए जल पहुंच रहा है और साथ ही पहुंच रहा है विश्वास एक स्वस्थ और सुखद जीवन का, क्योंकि जल है तो कल है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गणेश गोदियाल लगातार यहां पर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल बागेश्वर पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एआईसीसी सदस्य करण महरा और पूर्व सीएम हरीश रावत भी इस मौके पर मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने पार्टी के दिग्गज नेताओं का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में काफी उत्साह नजर आया। बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुली बेगार आंदोलन की याद में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कुली बेगार आंदोलन के शहीदों और क्रांतिकारियों को नमन भी किया। मकर संक्रांति की बधाई और शुभकामनाएं दी। ये भूमि स्वाभिमान और क्रांति का प्रतीक है। गणेश गोदियाल की ओर से ये बातें कही गई। इस स्थान पर बिना मजदूरी दिए काम कराने वाली दमनकारी प्रथा का अंत हुआ था, ये करण महरा ने कहा है। नई पीढ़ी से अपनी संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से जुड़े रहने का आह्वान भी किया। 1000 करोड़ की मूर्ति लगा ली। कांग्रेस के नेताओं ने आपको एक सोशल गारंटी देने का काम किया। उन्होंने कहा जो 20 साल 25 साल इस देश की सेवा, इस राज्य की सेवा करेगा, उसको पुरानी पेंशन जिसकी आप बात कर रहा हूं मैं, उसको पेंशन मिलेगी, ताकि वो बुढ़ापे में जब घर जाए, जब उसको मकान की जरूरत हो, जब बेटी की शादी के लिए पैसे की जरूरत हो, जब बच्चों को कोचिंग कराने के लिए पैसे की जरूरत हो, पेंशन देने का काम किया आपने, प्रोविडेंट फंड देने का काम। और इन चोरों ने क्या किया? 2004 के बाद जो भाई बहन, जो 2004 के बाद नौकरी में लगने वाले मेरे भाई बहन इस राज्य और देश की सेवा करेंगे, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। पहले आप सबको और आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को इस मौके पर, मकरानी के मौके पर मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप सब इस बात को जानते हैं और जहां जहां तक मेरी आवाज सुनी जा रही हो, वो सब लोग इस बात को जानते हैं कि प्रकृति का ये त्योहार, मकरानी का त्योहार, ये प्रकृति को समर्पित त्योहार है। और प्रकृति के त्योहार को तब से मनाया जाता है जब से इंसान ने सभ्य होना प्रारंभ किया, थोड़ा सभ्यता सीखी, और जब ठंड समाप्त होती थी और आज से जब गर्मी प्रारंभ होती थी, तो इंसान ने इस त्योहार को इस रूप में मनाया कि ये बुरे दिन गए और अब अच्छे दिनों का आगाज होने वाला है। इसलिए ये प्रकृति का त्योहार, ये प्रकृति का त्योहार बदलाव का त्योहार भी है। ये ऋतुओं के बदलाव का त्योहार है, जो खराब समय की विदाई के साथ साथ अच्छे समय के आगाज को दर्शाता है। और मुझे इस बात को कहने में, आपके सम्मुख इस बात को कहने में खुशी होती है कि हमारे अग्रज, हमारे पूर्वज विवेकशील थे। अंग्रेजों के शासन को हटाने के लिए तो वहीं नैनीताल के पहाड़ी क्षेत्रों में हमला कर 3 महिलाओं को मौत के घाट उतारने वाले क्षेत्र से 2 गुलदारों को पिंजरे में कैद किया गया। वन विभाग के यहां 10 से ज्यादा पिंजरे, 50 से ज्यादा कैमरा ट्रैप और विभागीय टीम की गश्ती से हमलावर वन्य जीवों पर नजर यहां पर रखी जा रही है। नैनीताल जिले में पिछले महीने के अंत से गुलदार लगातार मवेशियों के लिए चारा और चूल्हे के लिए लकड़ी लेने के लिए जंगल जा रही महिलाओं पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। गुस्साए ग्रामीण लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। इन हमलावरों को काबू करने के लिए वन विभाग ने संभावित ठिकानों में पिंजरे और कैमरा ट्रैप लगाए हैं। इसके अलावा कई टीमें जंगलों में गश्त कर रही हैं। एसडीओ ममता चंद ने बताया कि तल्ली दीनी के पास लगे पिंजरे में एक और मवेशी पर हमला करने वाले क्षेत्र से दूसरे गुलदार को पिंजरे में कैद कर दिया है, जिसे रानी बाग स्थित रेस्क्यू सेंटर लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इनके सैंपल मृतका से मैच कराने के लिए भेजे जाएंगे। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार आप बने रहे साधना प्लस पर।